फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन बचे थे उनके बारे में। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने वन क्वेश्चन बताया था और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताई थी। इसमें हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सो दैट कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। इतना हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि जो कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर, कोई भी धनात्मक विषम इंटीजर विषम पूर्णांक वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यही हमें बतानी है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही हमने आप लोगों को बताया था, यही बताया था। ठीक है, तो चलिए, तो डिविडेंड हमने बताया था। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमें बताना हुआ 2 से हमें कोई संख्या डिवाइड करनी हुई और यहाँ पे 3 बार ले गए और यहाँ पे ये संख्या हमें नहीं पता है और यहाँ पे 1 आ रहा है इसका, तो आप बता सकते हैं वो कौन सी संख्या है? वो कौन सी संख्या है ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए वही संख्या है, वो डिवाइजर उसका 2 और उसका कोसेंट 3, यानी 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 जा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब 6 कितने में से 6 को माइनस करना हमें कि 1 आ जाए, तो हम पता लगा लेंगे कितने में से? 7 में से कर लेंगे। हमें पता चल गया कैसे। अब देखिए, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, हमें डिवाइजर नहीं पता है, डिविडेंड नहीं पता है। डिविडेंड को हम ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, डिवाइजर हमारा कितना था? 2 और कोसेंट कितना था? 3 प्लस रिमाइंडर 1 था। ये तो बताए थे हम, यही तो बताए थे। अब बता दीजिए, 2 3 जा 6 + 1 7, हमारा कितना आ गया? डिविडेंड 7 आ गया। क्लियर? यही चीजें हम बताते हैं। देखिए, और एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये चीजें होती है। जो हमारा रिमाइंडर को हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर, यानी डिवाइजर को हम b से प्रदर्शित कर देते हैं, b से। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होगा b से हमेशा, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और जो 0 होगा वो तो रिमाइंडर के तो बराबर होगा, या जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा रिमाइंडर। क्लियर? ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो रिमाइंडर होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से जाता है, लेकिन यही चीज को हम आप लोगों को क्लियर करने के लिए लेकर आए हैं। जो रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा b से, यानी डिवाइजर से छोटा होगा, और जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, हमने कहा कि डिविडेंड को हम यहाँ पे कुछ देर के लिए a मान लेते हैं, डिविडेंड को a मान लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू, हमने डिवाइजर को b मान लिया, कोसेंट को q मान लिया और रिमाइंडर को r मान लिया। ये इतनी चीजें हो गई आपकी। ओके, a इज इक्वल टू bq + r।
अब बताइए हमारा ऐसे ही फॉर्म तो है 6u + 1। अच्छा बताइए 6 हमारा है डिवाइजर, 6 हमारा क्या है डिवाइजर। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा रिमाइंडर है 6q + 6q है, ठीक है 6q। बताइए हमारा डिवाइजर है डिवाइजर, ओके। तो डिवाइजर अगर 6 है तो हम आप बताइए डिवाइजर हमारा 6 है तो रिमाइंडर इसके क्या क्या होंगे, रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होंगे, 2 3 4 5, ठीक है ये, और 6 तो होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर छोटे होते हैं। तो हमारे 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम चलते हैं अब a = 6q + 0, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3 लिख लेते हैं, a = 6q + 4, a = 6q + 5। ओके तो देखिए इसके रिमाइंडर ने बता दिए, हम देखिए इसके रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए अब इससे बड़े तो होंगे नहीं। अब देखिए हम इसको ले लेते हैं पहला वाला 6, a = 6q, 0 तो हटा दिया, ठीक है। तो a = 6q। अब बताइए इसको 6q को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 3q, लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए अगर ये संख्या ये 3q अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर रहा है। तो यानी ये कौन सा नंबर हुआ हमारा, इवन की ऑड, ये नंबर हुए हमारे इवन। क्या नंबर हुआ हमारा, इवन। अच्छा हम इसको लिए थे, अब ये वाला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा छोड़ देते हैं, इसमें चलते हैं। a = 6q + 2। अब बताइए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2 कॉमन कर लिया हमने, 3q + 1 कर लिया, इसको इस नंबर से लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हम कह रहा है कि q जो है वो इंटीजर है, इसको हमने इंटीजर मान लिया देख के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये ठीक है 3q + 1। अब बताइए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई तो कर रहा है, 3q + 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी कि 2 से डिवाइड भी करेगा। तो अब बताइए जब ये 2 से डिवाइड कर रहा है तो ये भी कौन सा नंबर हुआ हमारा, इवन नंबर हुए, सम संख्या हुई ना, कि अगर यह 2 से गुणा कर रहा है तो ये भी तो है, हो सकता है कि 2 से भाग भी करे, तो ये तो हमारा क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। अच्छा जब इसको हमारा हो गया, अब बताइए अब इसको छोड़ के इसको ले लेते हैं, a = 6q + 4। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 3q + 2, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। 2 × 3q + 3 या 2, तो बताइए इसमें हमने 2 कॉमन किया है। अब बताइए ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने बताया कि अगर कोई संख्याएं 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो वो जरूरी तो है कि वो 2 से डिवाइड भी करेंगी ना, ओके। तो यही चीजें हमें बतानी है। अब बताइए जब ये चीजें हैं तो यही तो हमारी है इवन नंबर, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड भी, ये हो गया इवन, ओके। अब देखिए अब हमने बता दिया ये क्या हुआ हमारा, इवन हुआ, ये क्या हुआ हमारा, अभी तो ये हमने बताया नहीं। अच्छा अब इसमें बताइए a = 6q + 1 ले लिया हमने, जो छोड़ा था उसके लिख लेते हैं 6q + 1, 6q + 1 ले लिया। अब इसमें 2 कॉमन करिए तो क्या आता है क्या नहीं आता है, तो ये हमारा क्या है 8 हुआ। और इसको बताइए 6q + 3, ये हमारा क्या हुआ 8 हुआ। इनमें 2 कॉमन नहीं कर सकते, और 2 कॉमन नहीं होगा 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 2 डिवाइड भी नहीं होगा, तो ये हमारा 8 हुआ। 6q + 5, ये भी हमारा क्या हुआ 8 हो गया। क्लियर है ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन जो हमारे सर के ऊपर से निकल रहा था वो हमारा क्लियर हो चुका है। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, ओके। तो चलिए आप इसको नोट्स कर लीजिए।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, ठीक है। आर्मी बैंड परेड में 32 है, ठीक है। 16 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर जो मार्च कर रहे हैं, ठीक है। अब 32 आर्मी बैंड है। अब बताइए मेंबर्स कितने हैं आर्मी के, जो कॉन्टिजेंट है आर्मी के जवान है वो कितने हैं? 616 मेंबर्स है। और हमारा जो आर्मी बैंड है वो कितना है? 32। But the two groups are to march in the same numbers of column। दो ग्रुप जो है वो सेम नंबर्स के हैं कॉलम में। अब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम क्या आते ही आप पता कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है। मैक्सिमम के वर्ड आते ही आप बता दीजिए हमें करना क्या है। अब बताइए मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं, तो आप जाहिर सी बात निकाल सकते हैं। कितना है? 32 एंड 616 का सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब बताइए 616, देखिए अब इसको हम करते हैं छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी को। अब करिए 31 जा 32, 11 में से 2 गया, हमारा बच गया 9, और यहाँ पे 5 में से 2 9 बच गया 6, 296 हमारा हो गया। अब करते इसे करिए, कितना आता है? 32 को ले जाइए 296 में, ठीक है। तो इसको हम ले चलते हैं 9 बार ले गए, 2 8 आ गया। अब 6 में से 8 गया, हमारा बच गया 8, और यहाँ पे 8 में से 1 गया 8, कुछ नहीं। अच्छा अब करते हैं 32 ले लिया, 8 4 जा 32, ठीक। तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया इसका? 8। तो अब बताइए हमें कह रहा था कि एक परेड में 616, ठीक है, यानी 616 मेंबर्स थे। उन्हें जो है 32 मेंबर्स के एक आर्मी बैंड में परेड करना था। तो उन्हें बताइए कि वो कितने जो है कॉलम्स में, कितने स्तंभ में वो परेड कर सकते हैं। तो हमें हाईएस्ट निकालना था, तो हमने निकाल दिया, 8 आ गया इसका HCF। तो यानी वो कितने कॉलम्स में जो परेड कर सकते हैं? 8। ये आपका हो गया। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर। अभी बचे हैं 2 क्वेश्चन। हम आपको अगले लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे उन 2 क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।